इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक़ और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम लाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, मुहर्रम हराम का ये महीना जो इस्लामी साल का पहला महीना है, आज इस महीने की 12 तारीख़ है। 2 दिन पहले हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ऐसी ऐसी रस्में अदा की गई जिनका किताब व सुन्नत के अंदर कहीं से कहीं तक कोई सबूत मौजूद नहीं है। अफसोस यहाँ पर होता है, ताज्जुब यहाँ पर होता है कि लोग बुराइयों को होता हुआ देखते हैं, मना नहीं करते, रोकते नहीं, बल्कि तमाशाई बन के उनके नज़ारे क्या करते हैं। जबकि सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 4949 के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से जो आदमी किसी बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके। इसकी ताकत नहीं है ज़बान से रोके, ज़बान की भी ताकत नहीं है, तो कम से कम अपने दिल के अंदर उसको बुरा जाने, और ये ईमान का बहुत कमज़ोर हिस्सा है। अगर हालात का, समाज का जायज़ा लिया जाए तो जो तीसरा ऑप्शन रसूल अकरम ने हमें दिया कि अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझे, वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। इंसान बुरा समझ ही नहीं रहा उसको। जाहिर सी बात है, जो आदमी उसको देख रहा है, शामिल हो रहा है, वहाँ जा रहा है, तो उसके सीने के अंदर उसकी कदर है, वो उसको बुरा नहीं समझ रहा है। जबकि नबी ने कहा था कि अगर 2 बातें ना कर सको, हाथ से ना रोक सको, ज़बान से ना रोक सको, तो कम से कम अपने सीने के अंदर, दिल के अंदर बुरा जान लेना। लेकिन आज वो हिस्सा भी हमारे अंदर से ख़त्म होता जा रहा है या हो चुका है। मेरे भाइयों, जब क़यामत का दिन क़ायम होगा, बड़ी मशहूर हदीस सही बुखारी की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपके उम्मतियों को लाया जाएगा, तो जिस तरह से ट्रेन आती है, फाटक बंद हो जाता है, तमाम गाड़ियाँ रोक दी जाती है, इसी तरीक़े से चंद बिदअतियों को वहाँ रोक दिया जाएगा। प्यारे नबी कहेंगे मेरे उम्मती आने दो, फरिश्ते कहेंगे, या बाज़ हदीस के मुताबिक अल्लाह खुद कहेगा, मा अहदसु बादका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन के अंदर कितनी चेंजिंग कर दी थी, कितनी बिदअतें पैदा कर दी थी, आपके दीन को बदल दिया था। तो प्यारे नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन मन गय्यर बादी, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। सही बुखारी के अल्फाज हैं। तो बिदअत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा।
जिसके बारे में आता है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी को नबी अकरम अपने हाथ से हौज़े कौसर का जाम पिला देंगे, जन्नत में जाने तक उसको प्यास महसूस नहीं होगी। जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इंसान परेशानी में होगा, वहाँ में एक जाम से, एक गिलास से इंसान की तमाम प्यास ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो पानी का एक प्याला या हौज़े कौसर का वो जाम उन बिदातियों से रोक दिया जाएगा जिन्होंने दुनिया के अंदर बिदअतें पैदा की, दीन को बदल दिया। और ये 10 मुहर्रम का दिन दीन के अंदर ऐसी चेंजिंग है, ऐसा बदलाव है जिस पर मुसलमान खामोश है, तमाशाई बने हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, हक़ एक ऐसी चीज़ है जिस पे अमल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जब तक हक़ को नहीं पहचानोगे, हक़ नहीं कहोगे, फ़ायदे में नहीं रहोगे आप। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ पढ़िए, किस तरीक़े से उन्होंने हक़ के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हक़ बात उन्होंने कही बादशाहों के सामने। मुझे याद है सही बुखारी का वाक़या, गालिबन कोई बादशाह था, वो मिंबर पे जा रहा था ईदैन के मसले के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर मिंबर के खुतबा दिया करते थे ईदैन के अंदर, ईद बक़रीद के अंदर। आज हमारे समाज में लोग भी क्या करते हैं, मिंबरों पे खड़े होकर, चाहे वो ईदगाह का मसला हो, कहीं का मस्जिद का भी है, मिंबर पे खड़े होकर देते हैं। होता कि नहीं होता है? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, मजाक नहीं कि उनको मना करे, समझाए कि नबी अकरम की सुन्नत नहीं है। खुद आलिम लोग मिंबर पे खड़े होकर खुतबे दे रहे हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वहाँ मौजूद थे, बादशाह का दामन पकड़ लिया, कहा ठहर, रुक जा। झटका बादशाह को, ये तू क्या करने जा रहा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा नहीं था। बादशाह ने आपको धक्का दिया, मिंबर पे चढ़ गया खुतबा देने के लिए। सहाबा में ताकत नहीं रोकते थे, हक़ के खिलाफ डट जाते थे। आज हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि ख़ुद हमारे अपने, हमारे उलमा, हमारे उमरा, हमारे ज़िम्मेदार खुद बिदअतों को अंजाम दे रहे हैं, तो मना कौन करे? इसलिए लोग कहते हैं कि जुहराए होने दो, बस खामोश तमाशाई बन के देखते रहो। शरीयत इससे मना करती है। दूसरी चीज़, 10 मुहर्रम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्फाज पे ध्यान रखिएगा, इमाम हुसैन नहीं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे राज़ी हो गए, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। क्योंकि इमाम हुसैन हमारा अक़ीदा नहीं है, ये शियाओं का अक़ीदा है। ये उनके 12 इमाम हैं, और वो 12 इमामों के अंदर अपना एक इमाम हज़रत हुसैन को भी मानते हैं, हज़रत हसन को नहीं मानते, आपके भाई को। दावा तो है अहले बैत की मोहब्बत का, लेकिन उसके अंदर भी बांटा गया है अहले बैत को शियाओं के यहाँ पर। हम पढ़ते नहीं, ना पढ़ना चाहते। तो इमाम हुसैन, उनका अक़ीदा ये है कि हमारे 12 इमाम हैं, और उनके यहाँ पे इमाम जो होता है वो मासूम होता है। मासूम का माना समझते हैं, इमाम से गलती नहीं हो सकती शियाओं के यहाँ पर। लेकिन शरीयत कहती है कि हर इमाम से गलती हो सकती है, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो मासूम थे, अनिल खता थे, वो अल्लाह ने उनको मासूम बनाया था। ये समझने की चीज़ है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया इराक़ के अंदर, करबला के मैदान में। एक सवाल भी किया था किसी ने, और मैंने जवाब भी दिया था उनको। एक बात समझ से भागे मौलवी साहब, कि जब 10 मुहर्रम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नक्ते जिगर उसको शहीद किया गया, तो फिर 10 मुहर्रम को हलीम बिरयानी पका के बांटने का क्या मतलब है? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती। रसूल के नवासे शहीद कर दिया गया मैदान करबला के अंदर, मज़लूम तौर पे जालिमों ने आपको कत्ल किया, तो आज हमारे सुन्नी भाई किस बुनियाद पर हलीम बिरयानियाँ बांट रहे हैं? क्या उनको इतनी खुशी है आपके नवासे के शहीद होने की, कत्ल होने की? शहादत पे तो हलीम बिरयानी बांटा नहीं जाता, न खाया जाता। तो ये हो क्या रहा है समाज के अंदर? आप ज़रा सोचें, महसूस करें, देखें। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है उस चीज़ को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता गए, क्या समझा गए, क्या तालीम दे गए, उससे किसी को कोई वास्ता नहीं। जुमा का दिन है, प्यारे नबी की हदीस है कि जब
मुअज्जिन या अजान देने वाला अजान देने खड़ा होता है, फरिश्ते अपना रजिस्टर लपेट कर समेट कर इमाम का खुतबा सुनने मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं। अब फरिश्ते बैठे हुए दिखाई नहीं देते, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया है। अब जो आने वाला है क्या उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा? नहीं होगा। इसलिए नबी ने कहा कि जुमा के लिए मस्जिद में पहने जाओ अजान से, लोग नहीं आते। हदीस तो अल्लाह के रसूल की है, नहीं मानते लोग। तो एक सिस्टम चल आ रहा है और लोग उसी रस्म रिवाज को अपनाए हुए हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद भरने लगती है। सहाबा का ये अंदाज़ नहीं था। सहाबा इकराम के ज़माने में, रसूल अकरम के ज़माने में मस्जिद अजान से बिना फुंग हो जाती थी। इन्ना माशाअल्लाह शायद कोई आदमी खुतबे के दौरान आ जाए, इन्ना माशाअल्लाह इक्का दुक्का कोई आ गया तो आ गया, वरना ऐसा होता नहीं था। तो आज हमें दीन को समझने की ज़रूरत है। ये मुहर्रम का महीना जिसमें इतनी खुराफातें की गई, शरबत बांटे गए, हमारे सुन्नी भाई शरबत बांट रहे हैं, क्यों भाई के सवाब मिलेगा। ये अक़ीदत 10 मुहर्रम से जोड़ दी गई। इसलिए मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और अल्लाह से राज़ी हो गए। रसूल अकरम ने जन्नती होने की बशारत दुनिया में दे दी थी, शहादत की बशारत दुनिया में दे दी थी, जन्नती होने की बशारत दुनिया में दे दी थी, नौजवानों के जन्नत में सरदार होंगे इसकी बशारत दुनिया में दे दी थी, करबला के मैदान में शहीद होंगे इसकी बशारत दुनिया में दे दी थी आपने। ऐसा होने वाला, ऐसा होगा। उनके शहादत के बाद से लेके 351 हिजरी तक सहाबा का ज़माना, आखिरी सहाबी 110 हिजरी में फौत हुए हैं। हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये आखिरी सहाबी है जिनका इंतकाल हुआ 110 हिजरी के अंदर। सबसे बेहतर ज़माना था। नबी को अपनी निगाहों से देखने वाले थे, अपनी आँखों से देखने वाले थे, नबी के इशारे पे अपनी जान कुर्बान करने वाले थे। क्या उन्हें ये नेकी दिखाई नहीं दी, या वो इस नेकी से महरूम हो गए? उसके बाद इमामों का दौर आता है, उन्हें भी ये नेकी दिखाई नहीं दी, सुझाई नहीं दी। यहाँ तक कि वो मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसों को जमा किया उनका भी दौर आया, उनके यहाँ भी ये नेकी दिखाई नहीं देती। दिखाई दी तो कहाँ पर? शियाओं के यहाँ पर। मुइज़्ज़ुद्दौला इब्न बुवे, सबसे पहले इस इंसान ने इस बिदअत को ईजाद किया, 10 मुहर्रम की बिदअत को, नोहा मातम के तौर पे, सोग के तौर पे, जश्न के तौर पे, जो भी इसने किया। सुन्नियों ने इख्तिलाफ किया, शिया ज़्यादा थे, ताकतवर थे, हुकूमत इनकी थी, खामोश रहे। लेकिन बाद में आमने सामने मुकाबला भी हुआ, सुन्नी मारे गए, शियाओं ने मारा, उनको सताया, परेशान किया, कत्ल भी किया। आज वही सुन्नी इन शियाओं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके कदम से कदम मिला के हाय सकीना या हुसैन के नारे बुलंद कर रहा है, जबकि या हुसैन कहना इस्लाम के अंदर साबित नहीं है। ये अक़ीदे की बुनियाद है, अक़ीदे की चोट है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, इस्लाम के अंदर किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना जायज़ नहीं है, वो कोई भी हो। अगर शोक मनाना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जायज़ है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मुहर्रम को शहीद किए गए, उन पे शोक, उन पे मातम क्यों नहीं? हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूल अकरम के दामाद, आपको रमज़ान के महीने में शहीद किया गया, इनके ऊपर मातम शोक क्यों नहीं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नुरैन, जिनको रसूल अकरम ने दुनिया में कई मरतबा जन्नती होने की बशारत दी, उनको 18 ज़िलहिज्जा को शहीद किया गया, उन पर मातम शोक क्यों नहीं? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किस हदीस की बुनियाद पर, किस कौम की बुनियाद पर शोक मातम आज तक? सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा, तमाम शहीदों के सरदार, जिन्हें रसूल अकरम ने फरमाया अल्लाह के रसूल के चचा, उनको शहीद किया गया, उन पे मातम शोक क्यों नहीं? जंग उहद के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बातें होती रहेंगी। मेरे भाइयों, इस्लाम है क्या चीज़ वो समझिए आप। दीन है क्या चीज़? इस्लाम के अंदर सही बुखारी की हदीस के मुताबिक 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना जायज़ नहीं है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक औरत, एक खातून हैं,
सही बुखारी पढ़ें आप, किताबों में जनाइज़ पढ़ें आप, और भी जो है जहाँ इद्दत के मसले हैं वहाँ उनको पढ़ें आप। आपके बेटे का इंतकाल हो गया, 3 दिन हो गए, चौथे दिन आप नहाई धोई, बनाओ श्रृंगार किया और अपने रिश्तेदारों में गई आप घूमने के लिए। लोगों ने कहा कि प्यारे नबी ने फरमाया इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना जायज़ नहीं है, मैं 3 दिन शोक मना चुकी बेटे की वफ़ात पर, अब इससे ज़्यादा नहीं है। ये सहाबात सहाबियात थे ये, जिन्होंने दीन को रसूल अकरम से डायरेक्ट सीखा था। आज हमारे यहाँ पे सांग के सांग किया और न जाने कैसी कैसी बन के। अब तो एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जब किसी की वफ़ात होती है तो वफ़ात के बाद पहला जुमेरात है ये, उसके बाद दूसरा जुमेरात, तीसरा जुमेरात, चौथा जुमेरात, पता नहीं क्या सिस्टम लोगों ने बना दिया कि हर जुमेरात को, आने वाले जुमेरात को फातिहा होती है और जो चीज़ वगैरह पढ़े जाते हैं, वहाँ कुछ खाना भेजा जाता है। कुछ अजीब किस्म के सिस्टम मुसलमानों ने निकाल लिए। दावा किया है कि हम मुसलमान हैं, अहले सुन्नत हैं। असल दीन को समझिए आप, दीन है क्या चीज़। आपने दीन को समझाना ही दीन है क्या। दीन किसी के घर की जागीर नहीं है, दीन वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हुआ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तमाम कर दिया, दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो गया। अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर आयत करीमा नाज़िल की सन 9 हिजरी के अंदर। ये दीन इस्लाम है। आज हम दीन को नहीं समझते। रसूल अकरम के नवासे हज़रत हुसैन को शहीद हम जानते हैं कि मज़लूमाना शहीद किया गया, और जिन लोगों ने शहीद किया वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, अपने कत्ल का एतराफ़ नहीं किया, अपने जुर्म को कबूल नहीं किया और यकीनन नहीं किया, तो वो सब के सब जहन्नम के अंदर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। अब अल्लाह के रसूल के नवासे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं हदीस पाक के अंदर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हज़रत हुसैन की शहादत पे हम मातम मनाएं, शोक मनाएं, तमाशाई बन के उसको देखते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले हमें रसूल अकरम की याद करनी चाहिए थी, जिस नबी पे दीन मुकम्मल हुआ, बल्कि उस वक्त हुआ नहीं था, बाद में हुआ, मदीना जाने के बाद। यही मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था, आपको मारने की साजिशें हो गई थी। अब अगर मैं आपसे सवाल कर दूं कि नबी अकरम अफजल या हुसैन अफजल रज़ी अल्लाह होता, तो क्या जवाब आएगा? कौन अफजल? जाहिर सी बात है तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनसे बेहतर कोई नहीं। आपको मारने की साजिशें हो रही है, मक्का के अंदर प्लानिंग हो रही है, रसूल अकरम को दीन इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिश हो रही है, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तमाम वाइज़ीन को, तमाम उम्मा को ये बातें मिंबर से बतानी चाहिए कि मेरे भाइयों, जो मुहर्रम का महीना जो शुरू हुआ है, यही वो महीना है कि इससे पहले अल्लाह के रसूल को मारने की साजिश हो रही थी। नबी अकरम अपने आप को बचा के, दीन को बचा के मदीना पहुँचे। उस वाक़े की कहीं पे कोई पूछगछ नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, बस है तो क्या है, या हुसैन, सिर्फ दिखावा बस। याद रखिए, सिर्फ दिखावा बस, वरना यही जालिम कातिल हैं। सही बुखारी पढ़ लेना, हदीस नंबर 3753। सही बुखारी पढ़ लेना, हदीस नंबर 3753, और फैसला खुद कर लेना कातिल कौन है, हज़रत हुसैन का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। प्यारे नबी ने इन्हीं के बारे में कहा था कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने मुझे खबर दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को कत्ल कर देगी, नवासे को। तो मैंने कहा मेरे इस बेटे को, मासूम से बच्चे को? कहा कि हाँ। और फिर जिब्राइल अमीन ने वहाँ की मिट्टी भी दिखाई, सुरख मिट्टी, कि जब आपके नवासे को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, तो उनके खून जो मिट्टी पे गिरेंगे, ये उसी खून का रंग है। ये असहिया पढ़े हदीस नंबर 821, तो आपको मालूम हो जाएगा। ये नबी के वो नवासे थे जिनसे रसूल को इतनी मोहब्बत थी, इसलिए उम्मे सलमा से कहा था, उम्मे सलमा इस मिट्टी को उठा के रखने, और जब ये मिट्टी खून में चेंज हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया है। उम्मे सलमा कहती है आपकी बीवी, मैंने उस मिट्टी को शीशी के अंदर रख दिया, रोज़ाना मैं उसको देखती थी, और एक दिन वो भी आया कि आपको शहीद कर दिया गया मज़मूमी तौर पर। तो रसूल अकरम के नवासे हैं, यही वो है जिनके बारे में प्यारे नबी ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, लोगो हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब अल्लाह मन अहब हुसैन, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करे।
हुसैन नबियों के नवासों में से एक नवासे हैं। इब्ने माजा पढ़े 144 144, आपको यह हदीस वहाँ मिल जाएगी। यही वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके बारे में प्यारे नबी ने कहा था, जिस आदमी को ये बात अच्छी लगती हो कि वो दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है तो हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख ले, उसने जन्नती को देख लिया। इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 6966। और अब वो हदीस आगे सही बुखारी की जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। इमाम शोबा कहते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक इराक़ के रहने वाले आदमी ने सुआल किया, अगर कोई आदमी एहराम की हालत में मक्खी को मार दे या उससे मक्खी मर जाए, मच्छर मर जाए तो क्या हुक्म है? अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, लोगो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, सुनो, ये इराक़ वाले मक्खी के बारे में सवाल कर रहे हैं। जब इन लोगों ने नबी के नवासे को कत्ल किया था तब इन लोगों को ये मसला नहीं सूझा था। इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया इराक़ के अंदर, करबला के मैदान में, इन इराक़ियों ने। जबकि नबी अकरम ने ये बात फरमाई थी, हुमा रिहानताया मिन दुनिया, ये दोनों हसन हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। इन लोगों ने नबी के उस नवासे को भी नहीं छोड़ा, कत्ल कर दिया। और इन्हीं दोनों के बारे में कहा था, अन हसन व हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, सुनन तिरमिज़ी पढ़े हदीस नंबर 3768, कि हसन हुसैन ये दोनों नौजवान जन्नतों के सरदार होंगे। जन्नत के अंदर जितने भी नौजवान होंगे उन तमाम के सरदार ये दोनों नबी के नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा होंगे। ये फजीलत है इन दोनों सहाबी की, हज़रत हुसैन की भी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की भी। लेकिन फजीलत अलग चीज़ है और शहादत पे मातम मनाना, शोक मनाना ये अलग चीज़ है। नबी ने सिर्फ बीवी को हुक्म दिया है कि वो 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाए शोहर की वफ़ात पर, उसके बाद उसकी भी इद्दत ख़त्म, अब वो आज़ाद है जहाँ चाहे शादी करे। इसलिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर सही दीन क्या है उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह चंद बातें और बात को ख़त्म करता हूँ। आपके बात को समझाने के लिए चंद पॉइंट्स मैंने नोट किया, इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे बात समझ में आएगी आपके कि दीन है क्या चीज़, हम दीन को कैसे समझें। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वइज़ा हकमतुम बैना अन तहकुमू बिल अदल, जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। आज ये सिफत ख़त्म हो चुकी मुसलमानों के अंदर से। अब फैसला होता है पार्टी की बुनियाद पर, गिरोह की बुनियाद पर, जमात की बुनियाद पर या बिरादर की बुनियाद पर। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ फैसला ना तो जमात की बुनियाद पे होता है, ना पार्टी की बुनियाद पे होता है, ना बिरादर की बुनियाद पे होता है। फैसला होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की बुनियाद पर होता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, हमारे अलावा किसी के ऊपर अल्लाह का ये एहसान है नहीं। आप तजुर्बा कर सकते हैं। दीन को कैसे समझेंगे आप, आइए मैं आपको समझाता हूँ। लोग कहते कि ऐसा नहीं ऐसा है। आपने सुना है आपके बच्चे मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, आपके बच्चों को शुरू में क्या सिखाया जाता है? 6 कलमे सिखाए जाते हैं, है कि नहीं? होता कि नहीं होता है? 6 कलमे आपके बच्चों को सिखाए जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन सी हदीस के अंदर रसूल अकरम ने उम्मत को, सहाबा को 6 कलमे सिखाए? मुझे ला के दिखा दे आप हदीस। खुदा की कसम है, सारी हदीसों को खंगाल लोगे, हदीस के अंदर कहीं 6 कलमे का जिक्र नहीं मिलेगा। बनावटी चीज़ें से कि बस कसरत से अमल होगा। 6 कलमे है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में 6 कलमे नहीं है, 2 कलमे से कि बस कलमे तौहीद, कलमे शहादत, बाकी सब दुआएं हैं। समाज में होगा कि नहीं? कोई रोकने वाला नहीं है। लोग तमाशाई बन के देख रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो बस। हमारी बहन बेटियाँ भाग गई, उसका अफसोस नहीं है तो इस चीज़ का अफसोस कहाँ से होगा? मुसलमानों को जगाओ, अपने ज़मीरों को खंगालो, अपने ज़मीरों को। एक रास्ते से गुजर रहा था, एक मस्जिद के पास से गुजर हुआ, मस्जिद के गेट पे लिखा हुआ था 786। क्या कहेंगे आप? 786 है क्या चीज़? मस्जिद के गेट पे 786 हो गए। समाज के अंदर ना मौलवी मना करने को तैयार, ना लोग मना करने को तैयार, ना कमेटी मना करने को तैयार। हमारा अकीदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है 786 का मतलब। किसने बताया? नबी ने बताया, सहाबा ने बताया, इमामों ने बताया? नहीं मियाँ, बाद में लोगों ने ईजाद किया। समाज में हो रहा है, लोग तमाशाई बन के देख रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं, मजाक नहीं, रोक दे। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है बताने की, हम बताते भी हैं आपको। पहली बात तो नंबर साबित नहीं,
जिन लोगों ने नंबर बनाए हैं उनके नंबरिंग के एतबार से हरे कृष्णा का मतलब 786 होता है, ध्यान रखना। किसका मतलब? हरे कृष्णा का मतलब 786 होता है, बता रहा हूँ मैं आपको मेंबर से, बिस्मिल्लाह का नहीं होता है। पहले तो साबित ही नहीं है नंबर। जिन लोगों ने नंबरिंग की है, अबजद, हव्वज, हुत्ती, कनेमन, साफस, करशत, सक्खस, जज्जर, ये उसूल बनाया है नंबरों का। आप इसको जाके बनाइए, हरे कृष्णा लिखिए, नंबरिंग लिखिए, नीचे 786 आएगा। अब आप मुसलमान हुए कि नहीं हुए, या क्या हो गए आप खुद फैसला कीजिए। समाज में हो रहा है, मौलवी मना करने को तैयार नहीं है कि जी मौलवी तो ऐसा कहते हैं फला। मेरे भाइयों, तहकीक कीजिए आप बातों की, हर चीज़ की। आप 786 कुछ नहीं है। शकीन आपा का नंबर 420 होता है, कह दो कि हिम्मत है कहने की। शकीन आपा किसी के अम्मी का नाम हो, बीवी का नाम हो, बहन का नाम हो, कह दो कि 420 है। इतनी जूतियाँ पड़ेंगे कि बाद भी सर से नीचे आ जाएंगे खिंच के। नहीं कह सकते, इस्लाम में है ही नहीं नंबरिंग। इस्लाम में नाम है, फना बिन फुना, फना बिन फुना, फना बिन फुना, इस्लाम ये सिखाता है। तो समाज में बहुत कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम मना नहीं करते। कुरान ख़वानी हो गई है, क्या नबी से साबित है, साहबा से साबित है? चारों इमामों ने सबूत दिखा दीजिए, नहीं दिखा पाओगे। मौलवी करवा रहे हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं घर से, बच्चों को खिलवा रहे हैं कुरान ख़वानी के नाम पर। समाज में हो रहा है, लोग मना करने को तैयार नहीं। 24 घंटे के नाम पर मौलवी हराम खा रहे हैं, कोई मना करने को तैयार नहीं, कोई रोकने को तैयार नहीं। ये सिर्फ मैं आपको मिसालें दिखा रहा हूँ। मौत हो गई, यहाँ सोग है, यहाँ गम है। वहाँ कब्रिस्तान के अंदर मय्यत को दफन किया गया, ना दुरूद ना कुछ, ना दुआ। मय्यत के हक़ में दुरूद तो खैर साबित नहीं, दुआ। भाइयों, खाना खा के जाना, अबे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। कहाँ से खाना आ गया? खाना कहाँ से आ गया? आवाज़ें लग रही हैं कब्रिस्तान के अंदर, खाना खा के जाना ये बिदअत है दीन के अंदर। किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कहने की, ना मौलवी के अंदर ना आवाम के अंदर। तमाशाई बन के देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है कहने की, हम कह रहे हैं। समाज में हो रहा है, दीन को पहचानिए, दीन है क्या चीज़। में कुछ मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। ये हलाने के नाम पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है किसी में हिम्मत मना करने की? समाज में हो रहा है। कुरान के से साबित है, लोग ये कि कुरान से साबित है, खुदा की कसम तुफ है, अफसोस है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर जो इस चीज़ को कुरान से साबित करने की नापाक कोशिश करते हैं। हो रहा है, आप मना करते हैं, तमाशाई बन के देख रहे हैं। जब आपकी बेटी पे बात आती है तब अहले हदीस की मस्जिद नज़र आती है, वरना बहन बेटियों की खूब इज्जत लूटी जा गई है और खूब उनके इसके नाम पे हैराने हो गए हैं। समाज में हो रहा है, लोग मना नहीं कर रहे। लोग हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर के दम भरते कि हम तो उनके मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह की कसम मिंबर से कह रहा हूँ, एक कौम दिखा दे इमाम साहब का कि उन्होंने ये कहा हो कि लोगों मेरी बात मानना, मेरी तकरीर करना। रब्बे काबा की कसम है, सबसे पहले मैं उनकी बात को मानूंगा, उनकी तकरीर करूँगा। एक बात दिखा दे सिर्फ अबू हनीफा ने यह कहा हो कि लोगों मेरी तकरीर करना, मेरी बात मानना। आज हिंदुस्तान की अक्सरियत हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर करती है कि हमारे इमाम तो वो हैं। इसलिए हम कहते हैं इमाम सब इज़्ज़त के काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन इताअत के काबिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके सिवा कोई नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझिए आप। बहुत सारी किताबें लोग पढ़ते हैं। अभी आप हम किसी से कह दें कि फ़ला किताब के अंदर ये मसला ऐसे ऐसे है, नहीं मौलवी साहब आपने कैसे कह दिया, हमने कई मरतबा पढ़ा है ही नहीं, लेकिन हम उनको दिखा देंगे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, फ़ज़ाइल आमाल की हिकायत सहाबा पढ़िए आप। हिकायत सहाबा पढ़िए। दो सहाबी, एक अंसारी सहाबी जो है अल्लाह के रसूल के रात में आप सो रहे थे, खेमे के बाहर पहरा दे रहे थे। बड़ा मशहूर वाक़या सही बुखारी का है। दुश्मन ने मौका देखा, सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे, तीर मारा, सहाबी के जिस्म से खून बहने लगा। वो सहाबी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अब साहिब किताब लिखते हैं फ़ज़ाइल आमाल के अंदर कि देखिए इन सहाबी को तीर लगा, जिस्म से खून बह रहा है। हमारे इमाम के नज़दीक खून बहने से वज़ू टूट जाता है, हो सकता है ये सहाबी शाफ़ी मसलक के हों। किसका ज़माना है? रसूलुल्लाह का ज़माना है। इमाम शाफ़ी 139 साल के बाद पैदा हुए, अल्लाह के रसूल की वफ़ात के। लोगों को पता हो क्या रहा समाज में, कुछ नहीं पता लोगों को। तो ये चंद मिसालें मैंने आपको दिखाई हैं मेरे भाइयों। वैज़ा हकम तुम बैन अन्नास, जब फैसला करो लोगों के बीच में तो इंसाफ से करो, इंसाफ को कायम कीजिए, दीन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। हुकूमत के इंतज़ार मत कीजिए कि हुकूमत आएगी, अगर जब आएगी तब देख जाइए। जब तो तुम्हारी नस्ल नहीं, पता नहीं बाकी रहें ना रहें, जब हुकूमत आएगी कुछ नहीं पता।
फिलहाल तुम हो तो कम से कम इंसाफ की कहो, हक़ की कहो, अदम और इंसाफ से गवाही दो। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा सूरह निसा के अंदर, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 58 के अंदर। इसलिए यही सूम अपनाइए। अल्लाह के रसूल के नवासे हुसैन थे, आपको शहीद किया गया, क़त्ल किया गया आपको मज़लूम तौर पे। आप जन्नती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं। आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह के रसूल के ये बेइंतहा आप पसंदीदा थे, आप बड़ी मोहब्बत करते थे आपसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 तारीख को मुहर्रम के तौर पे मातम मनाएं, शोक मनाएं। इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है, बिदअत है, ये जहालत है, बेदीनी है, दीन से इसका कोई वास्ता नहीं है। याद रखिए आप, अगर है कोई चीज़ तो आप सबूत दो उसका। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।